दोस्तों, छोटी मोटी गलतियां तो सबसे होती है। हाँ भाई, मुझसे भी होती है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, हमने कहा छोटी मोटी, पर दोस्तों आज आपको हम कुछ ऐसे कारीगरों से मिलवाएंगे जिनका काम देखकर आपको तो हंसी आएगी, लेकिन बेचारे इन सब चीजों के मालिक किसी कोने में बैठकर रो रहे होंगे कि यार हमने कहां से इन सब मंद बुद्धियों को काम पर रख लिया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं फनी इंजीनियरिंग फील्ड्स वीडियो नंबर 8 को। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अब दोस्तों, ये एक्सकेवेटर चलाने वाले भाई साहब को एक खेत में से दूसरे खेत में जाना था, पर बीच में से रास्ता था खाली। तो भिड़ू ने दिमाग दौड़ाया और एक सीमेंट के बने हुए सिलेंडर ब्लॉक को बीच में रख दिया। पर लगता है भाई साहब आज दारू पीकर काम कर रहे थे, जिस वजह से इसे ये पता नहीं चल पाया कि सीमेंट से बना हुआ ब्लॉक आखिर कितना ही मजबूत हो सकता है। अब दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मिन्नतों के बाद तो कहीं जाकर टूटे हुए रोड को बनाया जाता है, लेकिन इन जैसे शराबी भाई साहब एक सेकंड में उस रोड का सत्यानाश कर देते हैं, जहाँ इन लोगों ने इतना ज्यादा समय और मेहनत लगाकर इस रोड को चमकाया था। लेकिन ये भाई साहब ये कहते हुए आगे निकल गए कि आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो बस अपनी मस्ती में। इस अगले कारीगरों को दोस्तों हम कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनका मापतोल में तो एकदम हाथ सही है, पर लगता है इसके मालिक ने इसके सर पर दबाव डाला हुआ था कि मुझे जल्दी जल्दी काम चाहिए, जिस वजह से बेचारे ने सीधी टाइल की बजाय उल्टी टाइल को इस तरीके से काट दिया। अच्छा। अब देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि घर इंसान के लिए उम्र भर का एक गहना है, क्योंकि भाई साहब एक घर को बनाने के लिए काफी टाइम, दिमाग, पैसा और काफी ज्यादा मेहनत लगती है। पर जब कारीगर ही मंदबुद्धि हो तो फिर बंदा क्या करे। लगता है इस बंदे ने अपने दोस्तों से वादा किया था कि आज शाम को मिलेंगे, इसीलिए तो इतनी जल्दी में फटाफट ये लकड़ी का घर बनाकर चला गया, पर जनाब उसकी नींव रखना ही भूल गया। अब इस अगले घर को दोस्तों मिस्त्री ने जैसे तैसे करके बना तो दिया, मगर 2-3 ऐसी बड़ी गलतियां कर दी जिसके चलते जहां तो सबसे पहले घर के गेट को ही ऐसे डिजाइन कर दिया जिसे कोई भी चोर खोल कर अंदर जा सकता है। पर दोस्तों इससे भी बड़ा बवंडर तो ये है कि जब इस घर में किसी को हल्का होने के लिए जाना पड़ेगा तो क्या वो छुपाएगा, क्या उसकी प्राइवेसी रहेगी, ये तो उसे भी नहीं पता है, क्योंकि जनाब यहाँ बाथरूम का दरवाजा बंद करने के लिए जरा भी स्पेस नहीं बची। अब जाहिर है दोस्तों, कुछ घरों को इधर उधर शिफ्ट किया जा सकता है, और ऐसा ही भाई साहब भी अपने घर के साथ कर रहे थे, पर ये अनुमान लगाना भूल गए कि उनकी गाड़ी में कितनी ताकत है और क्या वो पूरे घर को सही से ले जा पाएगी। अब साथियों, इस घर के मालिक के सपनों पर तो तब पानी फिर गया जब तेज बारिश और आंधी आने की वजह से बेचारे का पूरा नया बनाया हुआ घर ही टूट गया। लेकिन इसमें वो कुदरत को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि जनाब इससे बनाने वाला कारीगर ही बहुत महान था, जो बस ढांचा खड़ा करता गया लेकिन उसकी तैयारी करना ही भूल गया। ये तो वही बात होगी कि पूरा रोड बना दिया और पाइपलाइन बिछाना ही भूल गए। अब जरा दोस्तों आप इस मैकेनिक से मिलिए जिसे बुलाया तो घर में टीवी सेट करने के लिए था, पर फिर बेचारे को प्लम्बर का काम करना पड़ा, क्योंकि जनाब ने बिना पूछे उस जगह पर छेद कर दिया जहां पानी के पाइप डाले हुए थे। जनाब पता नहीं कौन सा नशा करता है। अब दोस्तों आप इस मेहनती कारीगर को देखिए, जो कि बहुत ही नीचे से इतनी ऊपर ये लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लेकर आया, पर बेचारे की एक गलती से इसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। लगता है भाई साहब पहली बार ये काम कर रहे हैं। गौर से देखिए जरा इन लोगों को, या आपको कहीं भी दिखे तो इनसे भूलकर भी काम मत कराना, क्योंकि ये इस मकान मालिक ने बुलाया तो था इन्हें अपनी छत पर लेंटर डालने के लिए, पर जनाब छत और सीढ़ियों के बीच बांध लगाना ही भूल गए, जिसके चलते पूरा का पूरा सीमेंट सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ बह गया। अब यहाँ पूरा घर बनने के बाद इस मकान मालिक ने जब सब कुछ चेक किया तो फिर कारीगर की ये करतूत निकल कर इनके सामने आई, जिसके चलते अब भाई साहब अपनी खिड़की को खोल नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने आइडिया लगाया और साइड में लगी हुई चिमनी को ऊपर से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया। पर यहाँ पर भी इन कारीगरों ने अपनी मूर्खता का झंडा फैला दिया और इतने सुंदर घर की खिड़की समेत उखाड़ दिया, और इतने सुंदर घर को खिड़की समेत ही तोड़ कर रख दिया। मकान मालिक भी लाइक। अब दोस्तों यहाँ पर धरती के नीचे बिछाया हुआ ये पाइप काफी देर से लीक कर रहा था, इसलिए सरकार ने इन लोगों को ठेका दिया और इसकी जगह नया पाइप लगाने को कहा। पर ये लोग ऐसा करते हुए पीछे से पानी को बंद करना ही भूल गए, जिसका नतीजा कुछ ऐसा रहा कि ये गड्ढा 2 मिनटों में एक स्विमिंग पूल में बदल गया।
अब दोस्तों ऐसा ही सेम कांड इस घर में बुलाए हुए प्लम्बर ने भी कर दिया और इसने नए पाइप को फिट करते हुए पीछे से वाटर सप्लाई लाइन को बंद करना इतना जरूरी नहीं समझा। पर भाई साहब कुछ सेकंड बाद जो नजारा देखने को मिला, घर की हालत को छोड़िए, जरा सोचिए अंदर प्लम्बर का क्या हाल हुआ होगा। अरे भाई साहब, ये मोहतरमा तो अपने काम को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस है कि इन्हें अपने चेहरे की भी टेंशन नहीं है, लेकिन अगर इन्हें अचानक से इनका पतिदेव देख ले तो उसकी हालत क्या होगी सोचकर ही हंसी आती है। इस दीवार को बना रहे इन 4-5 कारीगरों को तो एक बड़े से मैदान में खड़ा होकर 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। लगता है इन्होंने ये काम सीखा नहीं बल्कि इन्हें इस काम में धकेला गया है। अब देखिए दोस्तों, एक होते हैं मंदबुद्धि और एक होते हैं एक्स्ट्रा मंदबुद्धि, और इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं इन जाबाज और कुछ होते हैं जाबाज अल्ट्रा प्रो मैक्स। और ट्रक वाला भाई साहब इसी में आता है जिसके पास पीछे रखे हुए कंटेनर के टायर भी नहीं है, मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी देखिए कैसे ये अपने ट्रक को रोड पर भगा रहा है। चलो अब इसे भी एक लाइक दे डालते हैं। दोस्तों आपने अब तक कई सारी कंक्रीट मिक्सर मशीनें तो देखी होंगी, हरी, पीली और हमारी देसी भी, पर अब एक नजर डालिए इस डांस कंक्रीट मशीन पर जो कि इन भाई साहब से भी गजब ठुमका लगाती है। इस ट्रक वाले भैया को देखकर हम तो यही बात कहना चाहेंगे कि अरे भाई साहब अपना रूट बदल लीजिए, क्योंकि आप अपने ट्रक के कंटेनर को नीचे करके इस मूर्खता की मिसाल बहुत ही नीचे बनाए हुए ब्रिज को भी बचा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से सदियों में एक बार बनने वाली सड़क उखड़ जाती है। अब जरा एक नजर इस वीडियो पर मारिए, इस बंदे ने खुदा की कुदरत को ही बदल के रख दिया। सच में यार ये बंदा 5 लाख नहीं 50 लाख डिजर्व करता है। वैसे कभी सोचा नहीं था कि चाबी से भी फोन का लॉक खोला जा सकता है। इसे देखकर लगता है इन दोनों मिस्त्रियों ने बिना किसी ट्रेनिंग के इस काम को करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा अब आपके सामने है। दोनों दीवारों में इतना ज्यादा गैप आ गया है, फिर चाहे अब इसमें एक और ईंट डाल लो। अब जरा एक नजर इस वीडियो पर मारिए, तो यहाँ पर भी जुगाड़ लगा दिया और बना दिया मोटरसाइकिल टॉयलेट। गजब के लोग रहते हैं यार इस दुनिया में। अब आप एक और नमूने को देखिए, इन भाई साहब को ये काम करने से पहले लगा ये होगा कि जेसीबी चलाना बहुत आसान है, लेकिन बंदे का अनुमान लगाने में थोड़ा हाथ तंग था और यहाँ पर भी भाई साहब ने जोश जोश में बेचारी जेसीबी की पूरी ताकत लगाकर इस पत्थर को उठा तो दिया, लेकिन थोड़ा दूर जाते ये जेसीबी 207वीं हड्डी की तरह खड़ी हो गई। समझ रहे हो? इस वीडियो फुटेज को देखकर लगता है ये बंदा खुद ही एक कारीगर है जिसने अपने घर के बाहर खुद ही फर्श डाल लिया, लेकिन उसका सत्यानाश भी इसके खुद के डॉग ने कर दिया। यार अब जरा आप इस टॉयलेट सीट को देखिए जिसे किस मंदबुद्धि कारीगर ने सीढ़ियों के बिल्कुल बीचों बीच लगा दिया। मतलब यार ये लोग क्या सोचकर काम करते हैं, यहाँ पर इसे लगाने का कोई मतलब है? बताओ जरा कोई। अब आप देखिए स्टूपिड वर्कर को जिसके पास कोई हेल्पर भी मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी हरकतें देखकर लगता है इसे कोई चाहिए भी नहीं, और इसकी वजह तो आपके सामने ही है। बात तो सही है। अब एक नजर डालते हैं अजीबो गरीब घरों के ऊपर, जहां लगता है मकान मालिक के पास जमीन बहुत कम थी, हाँ लेकिन लंबाई ज्यादा थी। जिसके बाद यहाँ हमारे इंजीनियर भाई साहब ने दिमाग दौड़ाया और नीचे सीमेंट के मजबूत पिलर बनाकर ऊपर जाकर घर को बड़ा कर दिया। हमें हैरानी हो रही है कि इसे 8वें अजूबे के रूप में क्यों नहीं माना गया भाई। अब कुछ ऐसा ही लोचा इन दुकानों को बनवाने वाले आदमी के साथ भी था। जगह बहुत कम थी लेकिन दुकानें बहुत ज्यादा बनवानी थी क्योंकि किराया ज्यादा आ सके। और फिर इसके बाद इंजीनियर भाई साहब ने जो दिमाग चलाया है उसको इस दुकान वाले भैया की आने वाली 7 पीढ़ियां भी याद रखेगी। यहाँ पर दोस्तों इंजीनियर भी बस एक था और उसके पास कारीगर भी बहुत कम थे, वरना अगर ये लोग अपने ही जैसे थोड़े और भी कारीगरों को इकट्ठा कर लेते तो इन लोगों ने इस 8 मंजिला इमारत को बुर्ज खलीफा से भी ऊपर ले जाना था। और जैसे जैसे ये ऊपर जाकर बड़ी हो रही है इसी प्रकार से तो पूरे शहर पर कभी धूप ही नहीं आ पाती। दोस्तों आपने कभी न कभी तो सड़क पर कंक्रीट मिक्सर ट्रक जाते हुए देखे होंगे जो कि हमेशा गोल गोल घूमते रहते हैं, पर आपको पता है अगर ये घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या नहीं? तो जरा इस वीडियो को देखिए, ये हाल होगा और फिर बाद में पूरी तरह से जम चुकी कंक्रीट को जेसीबी की मदद से बाहर भी निकाला जाएगा। अब कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। ये ट्रक पूरी रात एक ही जगह पर खड़ा रहा जिसके चलते पूरा का पूरा सीमेंट ट्रक के अंदर ही सेट हो गया। इसके बाद अगली सुबह फिर उसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। अब बेचारे मकान मालिक लेंटर डालने वाली मशीन का इंतजार कर रहे होंगे और इधर ये कांड हो रखा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में खूब मजा आया होगा और मूड फ्रेश हो गया होगा। ये सीरीज बहुत ही मजेदार है और अगर इसका अगला भाग आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।